हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का मेरे चैनल फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। आज हम मैग्नेटिज्म एंड मैटर चैप्टर से क्वेश्चंस फॉर नीट सॉल्व करेंगे। तो वीडियो में सबसे पहला क्वेश्चन है और उसके बाद उनके सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1, एट 45 डिग्री टू द मैग्नेटिक मेरिडियन द अपरेंट डिप इज 30 डिग्री, द ट्रू डिप इज साइन इनवर्स 1/6 अंडर रूट tan inverse 1 by under root 1 by 6, 60 degree, 15 degree. The magnetic scalar potential due to magnetic dipole at a point on its axis situated at a distance of 20 cm from the center is found to be 1.2 to 10 to the power Tesla meter. The magnetic moment of dipole will be 4 into 4, 2.4, 4.8, 1.2 ampere meter square. A bar magnet of magnetic moment 2 ampere meter square is free to rotate about a vertical axis through its center. The magnet is released from rest from east-west position. The kinetic energy of the magnet is as it takes to north-south position if horizontal component of the Earth's magnet field is 25 micro Tesla will be 0 joule, 75 microjoule, 50 microjoule and 100 microjoule. Question number 4. Figure shows two identical magnetic dipole A and B of magnetic moment M each placed at a separation D with their axis perpendicular to each other. The magnetic moment at a point B midway between the magnetic field at a point P midway between the dipoles is mu 0.4 pi 4 m by d cube, mu 0.4 pi 3 m by d cube, mu 0.4 pi m by d cube, mu 0.2 pi 2 root 5 upon d cube. इनके सॉल्यूशन. क्वेश्चन नंबर 1, at 40 degree to the magnetic meridian the apparent dip is 30 degree. True dip is sin inverse root 1 by 6, tan inverse root 1 by 6, 60 degree and 15 degree. Suppose मैग्नेटिक मेरिडियन पर जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज B and dip is delta. तो dip angle of magnetic field from horizontal, this is dip. इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर ये B है तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड दिस इज वर्टिकल कंपोनेंट. सपोज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज H and vertical component is V. तो एट मेरिडियन tan डेल्टा अगर एक्चुअल डीप है उसकी वैल्यू उसका होगा वैल्यू V by H. अब जो पोजीशन है ये वो है जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उससे हॉरिजॉन्टली एट 45 डिग्री. दिस इज 45 H डैश. सपोज तो H डैश कंपोनेंट होगा H डैश इज इक्वल टू H cos 45 डिग्री. ये H विल बी हॉरिजॉन्टल, डायरेक्शन विल बी हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टल एंगल है 45 डिग्री.
जो ये पोजीशन है एट 45 डिग्री, यहाँ पर अगर हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखें दैट विल बी एच डैश एंड वर्टिकल कंपोनेंट पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, दैट विल बी वी। एच डैश इज एच कोस 45 डिग्री और यहाँ पर एक अपरेंट डिप होगा मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज अपरेंट डिप डेल्टा डैश। tan डेल्टा डैश is equal to V by H dash is equal to V by H cos 45। जो V by H है that is tan delta, this is tan delta upon cos 45 और apparent dip का जो एंगल डिप एंगल है that is 30 डिग्री। डेल्टा डैश इज 30, तो tan डेल्टा इज इक्वल टू tan 30 इंटू कोस 45। tan 30 इज 1/√3 एंड कोस 45 1/√2, ये आ जाता है 1/√6। तो लैम्डा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/√6 और tan इनवर्स 1/6 का पावर हाफ। तो जो एक्चुअल डिप है दैट इज tan इनवर्स 1/6 अंडर रूट, डी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, द मैग्नेटिक स्केलर potential due to a magnetic dipole at a point on the axis situated at distance of 2 cm from its center is found to be 1.2 into 10 to the power minus 5 tm. The magnetic moment of dipole will be 4, 2.4, 4.8 and 1.2। एक मैग्नेट इसकी लेंथ 2L, पोल स्ट्रेंथ सपोज दिस इज स्मॉल m, यहाँ से पोटेंशियल है r डिस्टेंस पर, ये P। P पर जो पोटेंशियल होगा ड्यू टू m v प्लस, अगर हम शो करें μ0 अपॉन 4 पाई m बाई डिस्टेंस P और m फेस की प्लस m फेस की r माइनस l, और v माइनस होगा μ0 अपॉन 4 पाई m बाई r प्लस l, दिस इज माइनस। तो टोटल v होगा μ0 अपॉन 4 पाई m बाई r माइनस l माइनस μ0 अपॉन 4 पाई m r प्लस l। μ0 अपॉन 4 पाई m 1 माइनस r माइनस l माइनस 1 r प्लस 1 बाई r प्लस l, μ0 बाई 4 पाई m r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर r प्लस l माइनस r प्लस l,
mu 0.4 pi m into 2l by r square minus l square. This is magnetic dipole moment. Mu 0 upon 4 pi into capital M by r square minus l square. V वैल्यूज पुट कर दें हम तो पोटेंशियल ड्यू टू स्केलर पोटेंशियल है 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 और दिस इज 10 टू द पावर माइनस 7. M is to be calculated. तो डिस्टेंस है R is 20 सेंटीमीटर. टू का स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर. इफ एल इज वेरी स्मॉल देन हम लिख सकते हैं इसको -7 इंटू एम बाई 0.2 का स्क्वायर और 10 टू द पावर -7 एल इज स्मॉल. एम अपॉन 4 इंटू 10 टू द पावर -2, 1.2 इंटू 10 टू द पावर -5 और 10 टू द पावर -5 m by 4. m is equal to 1.2 into 10 to the power -5 into 4 by 10 to the power -5. ये क्रॉस हो जाएंगे 4.8 एम्पियर मीटर स्क्वायर. जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होगी वो होगी 4.8 इंटू 4.8 एम्पियर मीटर स्क्वायर. सी इज करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 3. A bar magnet of magnetic moment, this is M. Magnetic moment is free to rotate about the vertical axis through its center. The magnet is released from rest from east-west position. Kinetic energy of the magnet as it takes the north-south position if horizontal component of the Earth's magnet field is 25 micro Tesla, 0 joule, 75 microjoule, 50 microjoule and 100 microjoule. ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. जो मैग्नेटिक अर्थ मैग्नेटिक फील्ड होता है साउथ टू नॉर्थ, इसकी डायरेक्शन है साउथ टू नॉर्थ. This is horizontal component B. इनिशियली जो मैग्नेट है वो रखा है ईस्ट वेस्ट. नॉर्थ पोल है और दिस इज साउथ.
मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, उसकी डायरेक्शन एम बी। तो एम और बी के बीच का जो एंगल है दैट इज इस पोजीशन में 90 डिग्री। तो पोटेंशियल, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगी U1 इज माइनस एम डॉट बी और माइनस एम बी cos theta, and theta is here 90 degree. Cos 90 is 0, so this will become 0. तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज 0। अब ये टर्न कर जाती है काइनेटिक एनर्जी मैग्नेट नॉर्थ साउथ। अब मैग्नेट की पोजीशन इस पोजीशन से ये नॉर्थ साउथ पोजीशन की तरफ आ जाती है। दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ। और इनका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा उसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन ऑफ बी। तो एम और बी की डायरेक्शन सेम होगी। फाइनल जो पोटेंशियल एनर्जी होगी एम डॉट बी और माइनस एम बी कोस थीटा एंड थीटा इज 0 डिग्री। एम बी कोस 0 इज 1, दिस कम्स टू एम। अब जो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी वो ही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। इनिशियल इज 0 एंड फाइनल इज माइनस एम बी इज इक्वल टू एम बी। तो काइनेटिक एनर्जी is equal to decrease in potential energy, that is mb। इनकी वैल्यूज पुट कर दें। m is 2 into this is 25 micro Tesla, so this comes 50 माइक्रो जूल। जो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होगी दैट विल बी 50 माइक्रो जूल। सी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, फिगर शोज टू आइडेंटिकल मैग्नेटिक डाइपोल ए एंड बी ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m each placed at a separation d with their axis perpendicular to each other. The magnetic field at P midway between the dipoles is mu 0.4 pi 4 m by d cube, mu 0.4 pi 3 m by d cube, mu 0.4 pi m by d cube, mu 0.5 pi 2 root 5 d cube. This is at midpoint। तो अगर ये हम डिस्टेंस देखें r1 इज इक्वल टू d/2 और ये डिस्टेंस अगर इससे देखें दिस इज r2 इज d/2। तो r1 और r2 आर इक्वल। इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा इस डायरेक्शन में m
और इसका डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी दिस इज एन। अब जो ए मैग्नेट है इसके कारण जो पी पर मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन होगी अलोंग एक्सिस एंड अवे फ्रॉम द मैग्नेट। सपोज इसको हम बी ए और बी के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा पैरेलल टू एम बट डायरेक्शन विल बी अपोजिट। दिस इज बी बी। तो बी ए एक्सिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला आता है म्यूज और अपॉन 4 पाई 2m बाई r1 क्यूब और म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2m बाई r1 इज d बाई 2 का क्यूब। तो म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू 16m बाई डी क्यूब और बी होगा ये एक्सियल जो इक्वेटोरियल एक्सिस पे है, जो इक्वेटोरियल प्लेन में है, दिस इज इक्वेटोरियल प्लेन पर है पी पॉइंट फॉर बी मैग्नेट। तो बी होगा म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू एम बाई r2 क्यूब और म्यू 0 अपॉन 4 पाई एम बाई डी बाई 2 का क्यूब। म्यू 0 अपॉन 4 पाई 8m बाई डी क्यूब। अब बी और बी ए एंड बी आर एट 90 डिग्री, तो इनका रिजल्टेंट होगा दिस बी का मैग्नीट्यूड होगा बी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर अंडर रूट म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू 16 एम बाई डी क्यूब इसका स्क्वायर प्लस म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू 8m बाई डी क्यूब इसका स्क्वायर एंड होल का अंडर रूट। म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू 8m बाई डी क्यूब कॉमन, यहाँ बचेगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और इसका हाफ। म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू 8m बाई डी क्यूब 4 प्लस 1 हाफ 8 2 जा 2 म्यू 0 अपॉन पाई 2m बाई डी क्यूब रूट 5 और इसको लिख सकते हैं म्यू 0 बाई पाई m बाई डी क्यूब 2 रूट 5। ये b की वैल्यू होगी। दिस इज m।
D is correct option.